आप सभी को नमस्ते। मैं शीतल स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आपको पालक की रेसिपी दिखा रही हूँ अपने चैनल पे। ये मम्मी पालक को साफ़ कर रही थी। हमारे राजस्थान वाली रसोई में स्टील का सिंक नहीं है, हमारे कुछ इस टाइप का सिंक है, देख लीजिए। स्टील का सिंक नहीं है हमारे, वैसे ही बना हुआ है अभी भी। और ये मुझे अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। पालक धोने के बाद हमने उबाल लिया था। उबालने के बाद मम्मी ने कहा था मिक्सी में नहीं पीसना, इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है मिक्सी में पीसने से। तो मम्मी ने फिर अपने हिसाब से पालक को पीसा था। बोली थी मैं पीसूँगी अपने हिसाब से, तो उन्होंने अपने हिसाब से पालक को पीसा था। और वो कह रही थी कि जो टेस्ट हाथ से पीसने में है आएगा वो मिक्सी में नहीं आता। मिक्सी में तो बिल्कुल मेहंदी जैसा हो जाता है। ये हमारे घर का उस टाइम का व्यू था जो मैंने शूट किया, थोड़ा सा कैप्चर करा। और मम्मी ने इसको उठा लिया था सिलबट्टे पे से, और बोल रही थी कि जो भगवान ने हाथ दिए हैं तो मिक्सी से क्यों करने सारे काम। इधर मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, वो थोड़ी देर पहले बनाई थी, तो वो मतलब आधी पक गई थी। तो मैं उसको बार बार देख रही थी कि भाई कभी नीचे लग ना जाए, और मैंने इसको ढक दिया था और गैस को मंदा कर दिया था। इधर मैं पालक को छोंकने की तैयारी करने लगी थी। मैंने ऑयल डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, और अब मैंने 2 प्याज और 4-5 हरी मिर्च काट ली थी, वो भी डाल दी थी। और इनको हल्का भूरा होने तक मैंने छोड़ दिया था। ये देखिए मम्मी की कढ़ाई देखिए आप कितनी क्लीन है। मम्मी बहुत सफाई रखती है। ये फिर मैं बाहर जाके लहसुन पीस के लाई थी सिलबट्टे पे। 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च, 2 चम्मच मैंने धनिया और आधी चम्मच मैंने हल्दी डाली थी। बिल्कुल देसी तरीके से बना के बता रही हूँ मैं आपको, जैसे बिल्कुल देसी तरीका की। आप ये समझ लो कि हमारे पास मिक्सी विक्सी कुछ नहीं है, और बिल्कुल देसी तरीके से पालक पनीर की सब्ज़ी बन रही है। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कि मसाले को भूनो और सीधा मिक्सी में डाल के पका लो। ये मैंने टमाटर डाल दिए थे, 2 कटे हुए मीडियम साइज़ के 2 टमाटर थे, वो मैंने डाल दिए थे कटे हुए। ये भी मैंने नहीं पीसे, सीधे कटे हुए डाले थे, क्योंकि मम्मी कुछ इस टाइप से बनाती है तो मैंने इसी टाइप से बनाना था। ये टमाटर डाल दिए थे, पीसे नहीं थे। अब मैंने नमक डाल दिया था स्वाद अनुसार, और फिर मैंने इसको थोड़ा सा देर पकने दिया था कि भाई मसाले के साथ टमाटर भी भुनेंगे। भाई वो टमाटर भी हमारे पास देसी वाले नहीं थे, वो जो सलाद वाले होते हैं ना, वो वाले टमाटर थे। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी कि वो देसी टमाटर जो होता है ना, वो थोड़ा सा जूसी होता है, खट्टापन आता है उसका, तो उसका टेस्ट अलग होता है। जो सलाद के टमाटर होते हैं वो जो लंबे टाइप के, वो फीके फीके होते हैं, वो सब्जी में इतना अच्छा टेस्ट नहीं लाते और जूसी भी नहीं होते वो। इसलिए मैं ज़्यादातर देसी टमाटर प्रीफर करती हूँ हर सब्जी में। तो मैं वो सलाद के टमाटर अगर खाने हैं ना तो ही लाती हूँ, अदरवाइज़ मैं अवॉइड करती हूँ टमाटर को, मुझे अच्छे नहीं लगते वो। फिर इधर ये पक गया था। फिर मैं 2-3 चम्मच फ्रेश मलाई ले आई थी इसमें डालने के लिए। आप मलाई डालो सब्जी में, जब मसाला भूनता है उसको फेंट के डालो, इतना टेस्ट यम्मी हो जाता है, बेहतर हो जाता है बहुत ज़्यादा। आप खा के देखना मेरी तरह से पनीर बना के। ये मम्मी की रेसिपी एक्चुअली बना मैं रही थी, मम्मी की रेसिपी है ये। फिर मैंने मलाई को ढंग से फेंट लिया था, क्योंकि वैसे आप डायरेक्ट भी डाल दोगे तो भी ये घुल जाएगी, क्योंकि गर्म होने की वजह से घुल जाती है। पर मेरे को फेंट के डालती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ये। अब मैं अपना मिक्सी का काम कर रही थी, जो मम्मी ने पीसने नहीं दिया था ना टमाटर प्याज वगैरह। अब मैं इसको इतनी ज़्यादा घोंट दूँगी कि मतलब मिक्सी की तरह ही थोड़ा सा ये पिसा पिसा हो जाएगा। अब मैं इसको मसाले को घोंट रही थी, और ये मैंने इसमें कम लिया है, इसमें मैंने ठीक से मसाले को घोंटा था। और जिसमें मैंने मलाई डाली थी ना, उसमें भी गरम मसाला डाल के मैंने उसको पोंछ सा लिया था एक तरह से सारी मलाई को। ये मैंने थोड़ी सी वीडियो कट कर दी थी। मैंने इस मसालों को बहुत घोंटा था। इस सब्ज़ी में घोंटने का ही मेन वो प्रोसेस है जो भी है, और मतलब मिक्सी वाला काम इसी टाइम होता है, कहने का मतलब है। और फिर इधर मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी, तो इसका फाइनल लुक कुछ इस टाइप का था, वो मैंने दिखाया आपको। इसकी रेसिपी मैंने डाली नहीं, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो इसकी भी डालूँगी। और फिर उसके बाद मैंने पालक जो मम्मी पीस के लेके आई थी वो डाल दिया था। मम्मी कह रही थी कि आप अगर ये पालक मिक्सी में पिसा होता ना तो उसका टेस्ट अलग होता, और अब मैं सिलबट्टे पे पीस के लाई हूँ, उसका टेस्ट अलग।
ये बात तो है, हाथ से बनी हुई चीज़ों का टेस्ट तो अलग होता है। मम्मी कह रही थी ये भगवान ने हाथ क्या के लिए दिया ही, जब थम यूज ही ना करो तो सब चीज़ा ना मशीन नाम कर लिया करो, तो रोटी भी मशीन नाम पो लिया करो। मम्मी डांट रही थी मुझे बर्तन भी मशीन नाम धो लिया करो, फिर थम के करूँगी अपने शरीर को। मम्मी डांट रही थी अपने लैंग्वेज में और बात भी सही है, आजकल शरीरों में बीमारी भी कुछ इसी वजह से आती है कि भाई हम हर चीज़ मशीनों से करने लग गए हैं। उसके बाद मैंने सारा मिलाने के बाद इसको ढंग से मिला दिया था मसाले को, और फिर मैंने थोड़ी सी देर इसको पकने के लिए छोड़ा था कि अच्छे से पक जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने जो पालक में से पानी निकला था वो डाल दिया था। इसी में होते हैं सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो हम फेंक देते हैं। ये मम्मी फेंकने नहीं देती, ये बाद में इसी में डलवा देती है, जो ग्रेवी का काम करते हैं, जो रसे का काम करते हैं ना, जो पतलेपन का पानी नहीं डालती वो पानी डलता है। और उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सी देर ढक दिया था और पनीर काट के साइड में रख लिया था। ये ढकने के बाद मन का 5-7 मिनट बाद देखूंगी तो 5-7 मिनट बाद कुछ ऐसा लुक आया था मेरी पालक रेसिपी का। ये देखिए, फिर उसके बाद मम्मी अंदर आई थी। मम्मी से फिर मैंने बोला था कि आप ज़रा पनीर डाल दीजिए, मैं थोड़ा सूट कर लूँ, तो मम्मी ने पनीर डाला था इसके अंदर। हमारे घर में पनीर कोई भी मतलब ऐसे तल के नहीं डालता, फ्राई करके थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि वो फिर वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना, फिर वो पसंद नहीं करते हमारे घर में। मैं कच्चा ही पनीर डालती हूँ, हर उसमें, चाहे पालक पनीर हो चाहे खाली पनीर की सब्जी हो, कच्चा ही डालती हूँ। ये मम्मी मिला रही थी, वो बता रही थी मेरे को कि सब्जी चलाने का भी एक तरीका होता है। मम्मी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो कहती हैं सब्जी काटने का भी एक तरीका होता है और सब्जी चलाने का भी तरीका होता है। ये नहीं कि फूडों की तरह कैसे भी चला दो और पूरे गैस को पूरा गैस पे फैला दो सब्जी वगैरह, तरीका होता है ये भी एक। तो मैं बहुत कुछ सीखती हूँ मम्मी से। फिर उसके बाद मम्मी ने पनीर को इसके अंदर ढक दिया था कि ये भी पकेगा, अभी ये वैसे पकेगा तो पालक के अंदर इसको ढक दो। तो फिर वो मम्मी ने थोड़ा सा पालक को अंदर पनीर को मिलाया था और ढक दिया था। फिर अब ये ज़्यादा टाइम नहीं था, बनने की कगार पे था, बन ही गया था ऑलमोस्ट। ये देखिए फाइनल लुक। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।